हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात में, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। तो मैंने सोचा नाइट ब्लॉग आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं प्रतियोगिता दर्पण यानी कि पीडी पढ़ना नवंबर की। तो पहले वही पढ़ूंगी, 1-2 घंटा भी पढ़ लेती हूँ। अभी देखती हूँ टाइम क्या हुआ है। तो अभी बज रही है 8:07। और उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ाई करके फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, चलिए। ठंड में नाइट स्टडी करना काफ़ी टफ होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ठंड इतनी लगती है, फिर आलस बहुत आता है। और अगर आप रजाई ओढ़ के पढ़ाई करेंगे ना तो नींद बहुत जल्दी आएगी। और आज मैंने अपने स्वेटर वगैरह वुलन कपड़े निकाले हैं, सारे अलमारी में रखा है, अच्छे से सेट किया है वो भी। और थोड़े बहुत अभी सेट करना है, तो अभी मैं उसे करूँगी, बट थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। और आज मैंने शाम में हेयर वॉश किया था, इसलिए बाल खुले रखे हैं, क्योंकि सूखे नहीं थे अच्छे से। तो मैंने लगाया था रीठा सिकाकाई आंवला। आप लोगों को पता है मैं कैसे यूज़ करती हूँ, नहीं पता है तो मेरी वीडियो आप लोग देखना। उससे बाल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे बाल पहले खुद अच्छे नहीं थे, बहुत हल्के थे। मतलब ग्रोथ तो थी पर हल्के बहुत थे। अगर ऐसे मेरे भाई से मेरी लड़ाई होती थी, तो अगर हम बाल वाल ऐसे पकड़ते थे ना, कोई भी नॉर्मल ऐसे बाल पकड़ ले ऐसे, तो ऐसे बाल ना मेरे उड़ के हाथ में आ जाते थे, इतने ज़्यादा हल्के थे। फिर मम्मी ने बहुत मेहनत की और अब जाके मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। पीडी ये है प्रतियोगिता दर्पण नवंबर की, और अभी जल्दी लेके आई हूँ मैं। तो फुल नाइट स्टडी करने वाली हूँ, देखती हूँ कितने बजे तक मैं जग सकती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अच्छी लाइन, पहली लाइन प्रतियोगिता दर्पण में यही लिखा है, सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं को चुनौती दें। आप स्वयं पर हैरान होंगे कि आप में इतना बल और सामर्थ्य है, आप इतना सब कुछ कर सकते हो। इसका मतलब कि हमारा कंपटीशन हमसे ही है, किसी और से नहीं। हम जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा करना है और उसके आगे जाना है। तो इससे का मतलब यही हुआ। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। और ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ना देखिए फिगर दे दे के सारा समझाया गया है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टोरी की तरह है। मुझे तो वो नहीं समझ में आता जो वन वर्ड होते हैं, मतलब पॉइंट दे दिया और सारा क्वेश्चन आंसर। तो मुझे ऐसे करंट पढ़ने का मन नहीं करता, करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो तो वन वर्ड ऐसे ही मैं पढ़ भी सकती हूँ। तो मैं नहीं पढ़ती थी पीडी वगैरह, बट मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, तो मुझे देखने में अच्छी लगी ना, जैसे ये सब बना रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं भी पढ़ाई करती हूँ इससे। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि लेट हो जाऊंगी वरना। सो गाइस, शाम को मैंने सब्जी बना ली थी, और अभी बनाना था सिर्फ चावल। तो मैंने चावल चढ़ा दिया, और जब तक चावल बन रहा है तब तक मैं थोड़ा कमरे में कपड़े समेट लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े जो मैं घर में पहनती हूँ वो हैं। और इसको मैंने सारे ऐसे फोल्ड कर करके ना, ये इन्वर्टर का गत्ता था, इसी में रख दिया, क्योंकि मेरे घर में अब जगह नहीं बची कपड़े रखने की। और मेरा क्या होता है कि गर्मी के कपड़े मैं अलग नहीं रखती हूँ कि पैक करके हटा दूँ। जो अलमीरा में है वो गर्मी के ही रखते हैं, बस इनको ही लगाती हूँ और हटा देती हूँ। तो अब आधे कपड़े मैं ले आई हूँ, जिसे डाल दूंगी मशीन में। थोड़े थोड़े करके सुखाएंगे यार, वरना इतने एक साथ धुलेगा नहीं। और ये वुलन कपड़े, चावल सीटी दे रहा है, और ये वुलन कपड़े आराम से धुल जाते हैं ना, इसे वुलन वाले पे लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होती कि खराब हो जाएंगे या कुछ वैसा। तो गैस मैंने खाना निकाल दिया इनका, छोले चावल प्याज और टमाटर की चटनी। तो चलिए अब मैं इनका खाना दे के आती हूँ। तो ये लीजिए अपना खाना, और मैं अपना लेके आती हूँ। गाइस अब खाना खा के हम जा रहे हैं वॉक करने। ये पहले पहुँच गए नीचे, और मैं अब जा रही हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है सीजीएल का डेट आ चुका है,
तो आप लोग अभी से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब 20 ही दिन बचे हैं जिसका 1 दिसंबर से एग्ज़ाम है। तो इसलिए कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद लो जो सस्ता हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट सीरीज खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कोई खरीदा? तो हाँ, मैंने एसएससी अड्डा का 2-250 में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। अभी टाइम है नहीं, बट देखता हूँ 1-2 टेस्ट सीरीज अगर लग जाएगी तो लगा लूँगा, क्योंकि ऑफिस करने के बाद इतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज लेके उसको लगाओ, दिन में 2-3 लगाओ, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और आपके मार्क्स वही इंक्रीज करेगा। इसलिए आपके पास कम टाइम है, कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए और रिवीजन करिए। अभी स्टार्टिंग से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना पढ़ा है आपने रिवीजन करिए, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। तो अब चलिए वॉक करते हैं। तो अभी मैं मैथ्स लगा रही हूँ और आप लोग टाइम देख सकते हो, कहाँ घड़ी है, वो रही 12:10 हो रहा है। और मैं लगा रही थी आज मैथ्स किरण की बुक से। गाइस अभी तगड़ी वाली ठंड लग रही है और मैं यहाँ आई हूँ पानी गर्म करने। थोड़ा सा गर्म पानी पीऊंगी। जबरदस्त ठंडी। ये अंधेरा हो गया इसलिए कैसे आ जाते हैं अंधेरे में हम। लाइट्स ऑन। बाहर की लाइट आज मैंने जला दी है क्योंकि मैं जग रही हूँ रात में, तो मुझे डर लगता है ना, तो कभी इस कमरे में कोई काम होता है या उस कमरे में होता है तो जला ही देती हूँ। और हाँ, मैंने बिछाई है अब वुलन बेडशीट, ये देखिए तो कैसी लग रही है। और यार ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती है, काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है और उठने में आलस आता है, बट क्या करूँ, उठना तो पड़ता है, ये काम भी करना पड़ता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ठंड अच्छी लगती है या गर्मी? मुझे मायके में तो ठंड अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे काम नहीं करना होता था। अब बट ससुराल में देखो क्या ही कहूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सेट सॉल्व करने फ़ोन से। अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। और यूपी में टीचर की वैकेंसी आ रही है। केवीएस की जो वैकेंसी आई है वो हम लोग नहीं भर सकते हैं क्योंकि वो वैकेंसी शायद उन लोगों के लिए जो उसमें से पहले जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन होना है उनका, तो इस वजह से मुझे लगा था शायद हम लोग भर सकते हैं, बट नहीं भर सकते। और एक आधी वैकेंसी आई है जैसे वन दरोगा की, तो वो भी हम लोग भर सकते हैं। मैंने फॉर्म भरा है, लास्ट डेट अब तो निकल गई वन दरोगा की। आप लोगों ने फॉर्म भरा है क्या, बताइएगा। तो जो लोग टीचर की जॉब के लिए परेशान थे, सुनने में तो आ रहा है कि 2023 लास्ट तक या स्टार्टिंग में वैकेंसी आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, पर ये है कि वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि क्या है, जो चंडीगढ़ टीचर का फॉर्म भरा गया था तो मैंने भी जो फॉर्म भरा था बट एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिला था। फॉर्म भरो उसी के अंदर एग्ज़ाम हो गया था और मेरी ट्रेन, मतलब हम घर पे थे, ट्रेन नहीं हो पाई थी मेरी टिकट उस टाइम पे, इस वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो ये चीज़ थी दिक्कत। और मुझे लग रहा है ना कि अगर यूपी में वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं देगा हम लोगों को, बहुत कम टाइम देगा। तो कौन कौन से बच्चे ऐसे जो सुपर टेट वाले हैं बट नौकरी लेने के लिए कि चलो जॉब कुछ तो करनी है, गवर्नमेंट जॉब, तो इस वजह से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं भी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही रहेगी कि गवर्नमेंट टीचर बनना है हर हाल में, बस वैकेंसी आ जाए किसी तरह। तब तो ये होता है ना कि दिन रात एक करके पढ़ के अच्छे से 120+ लाना होगा, तभी इतनी सारी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अगर 120+ नहीं आता है तो सीट लेना भी बहुत मुश्किल है। और गुणांक की भी मेरिट बनेगी ना, तो उसकी बहुत वैल्यू है। जो एकेडमिक हम लोगों की मेरिट है, नए बच्चों की ज़्यादा होगी, हम लोग की भी ठीक है, मेरिट इतनी ख़राब नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। फिर भी इतने टॉपर बच्चे अब हो गए। हमारा क्या हुआ, शादी के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, छूटी नहीं थी वैसे, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो 1-2 महीने हो गए मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया था कि चलो बुक उठा के देख लेती हूँ। फिर अभी स्टार्ट किया मैंने अपनी पढ़ाई और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा सीजीएल का। कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस ये कि ये पढ़ रहे हैं तो देखती हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेट सॉल्व करना।
और सेट ज़रूर सॉल्व करा करिए आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है चारों में। तो सबसे पहले रीजनिंग का। रात भर खाते पीते रहिए, एक जगह पे बुक खोल के मत बैठिएगा, वरना उससे क्या होता है कि नींद आएगी और आप लोग सो जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी इसलिए बना रही हूँ मैं कि थोड़ा सा मुझे नींद नहीं आएगी और मन भी लगेगा पढ़ाई में। तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। कुछ लोग तो होते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि पानी में गर्म पानी होता है उसमें केवल कॉफ़ी डाल देते हैं, चीनी वगैरह नहीं डालते हैं। पर मैंने कभी पिया नहीं ब्लैक कॉफ़ी, मुझे पसंद नहीं है, देखने में नहीं अच्छी लगती है, इस वजह से। तो ये मैंने कॉफ़ी डाली, अब डालेंगे चीनी 1 चम्मच। और ये 2 कप कॉफ़ी बन रही है हम दोनों के लिए, क्योंकि ये भी रात में जगे थे, पढ़ाई कर रहे थे। कल सैटरडे, तो आप लोगों को पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की छुट्टी होती है, इसलिए हम लोगों का ये प्लान था कि आज रात भर पढ़ाई करेंगे। कल अगर देर से भी मतलब सो के उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफिस नहीं जाना है तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब कॉफ़ी बन के तैयार है मेरी। अब ये पढ़ रहे हैं पीडी। हाय, हेलो। अच्छा पढ़िए। और मैं पढ़ने जा रही हूँ जीएस। तो मैंने यहाँ तक ख़त्म किया था, यहाँ से अब मुझे इसके आगे का पढ़ना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, यानी कि महान्यायवादी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी के आंसर को पढ़ती हूँ, देखती हूँ, आप लोग का कितनी नॉलेज है ये पता चलता है। और अच्छे क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरा कम्युनिटी ज़रूर देखा करिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेंगे। और अगर आप लोग के पास भी कई क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि दीदी अगली वीडियो में आप ये क्वेश्चन पूछना, या नेक्स्ट कम्युनिटी पे आप ये क्वेश्चन डालिएगा। तो आज की वीडियो को करती हूँ एंड। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम मेरी वीडियो में कॉल आउट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट डन। और आज का शॉर्ट आउट जाता है इनको। तो मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में। मेरी वीडियो डेली आती है, तब तक के लिए बाय गाइस।